फोटो कर लो किसी अच्छे कैमरे से। बच्चा उनको पटका पहनाओ राजा को बुला दो, ये हमारे से कर लो। चालन की भी जरूरत नहीं, अभी फोटो आ जाए बढ़िया। राजनाथ सिंह पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग उनको 5 लाख से अधिक वोटों से लखनऊ से जिताने का काम करेंगे। अशोक रावत जी डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे हरदोई से जयप्रकाश रावत जी, हम लोग उनके साथ मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अमरेंद्र सिंह सेंगर ने आज राष्ट्रीय लोकदल का अपने सैकड़ों साथियों के साथ दामन थाम लिया। वहीं दामन थामते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी दिशाहीन पार्टी है। चाहे हरदोई ज़िले की बात कर लें, चाहे राजधानी लखनऊ महानगर ज़िले की बात कर लें, किसी प्रकार का कार्यकर्ताओं का कोई आवाज़ या बात सुनने वाला नहीं है, जिसको लेकर आज हमने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। और हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के साथ तन मन के साथ लगेंगे और लोकसभा सीट 80 की 80 जिताने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे और एनडीए गठबंधन इस बार 80 की 80 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी में छात्र लोकदल के उपाध्यक्ष रहे अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों नौजवानों ने पार्टी की सदस्यता ली है और सारे नौजवान लगभग कुछ ठाकुरगंज से हैं, कुछ काकोरी से हैं और ज़्यादातर लोग हरदोई ज़िले के मूलतः निवासी हैं। और हरदोई ज़िले को मजबूत करने का काम किया है आज अमरेंद्र सिंह जी ने, और हरदोई और लखनऊ दोनों ज़िलों के मिले जुले लोग ने आज ज्वाइन किया है और चौधरी चरणजीत सिंह में अपनी आस्था व्यक्त की है, पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। इसके लिए अमरेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी युवजन सभा में काम कर रहे थे। आज ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ हरदोई के और लखनऊ के इनके साथी सब राष्ट्रीय लोकदल में सम्मिलित हो रहे हैं। अब ये लोग राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में चौधरी साहब की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में हरदोई में, लखनऊ में ये लोग प्रचार करेंगे, काम करेंगे। और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी को और हरदोई में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ये लोग काम करेंगे। नहीं, हमारे और उनके कार्यकर्ताओं में कहीं कोई भेद नहीं है। हमारे और उनके कार्यकर्ता प्राणपण से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उम्मीदवारों की मदद की और हमारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के जो जिला इकाई है, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के प्रत्याशियों के साथ समन्वय बना करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता तो मोहल्ले मोहल्ले और गांव-गांव स्वतः अपने संसाधनों से बैठकें करके एनडीए के उम्मीदवारों का काम कर रहे हैं। इस संबंध में हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, सबको हम लोगों ने निर्देश भेज रखे और सब लोग रोज रिपोर्ट कर रहे हैं। जगह जगह एनडीए के उम्मीदवारों के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय लोकदल जो है मुस्लिम भाईचारा चला रहा है कमेटी और लगातार इसमें काम भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के विरोध में कहीं कोई काम नहीं किया और राष्ट्रीय लोकदल तो अपने मुद्दों के साथ उनके एनडीए में सम्मिलित हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाईचारे का माहौल बनाने का काम किया, जो समाज में वैमनस्यता थी उसको खत्म करने का काम किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे का माहौल दिखा। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में सभी लोगों ने जिस भाईचारे के माहौल को हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने कायम किया था, वो धरातल पर उतरा है। हमारे एनडीए के उम्मीदवारों को मुस्लिम भाइयों ने भी मत देने का काम किया। हमारी नेता चारू चौधरी जी वहाँ पर हर्रा और खिवाई में जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं, मेरठ में, बागपत में, उनमें हजारों की संख्या में उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत में जिस तरह से लोग उमड़े, ये भाईचारे की सफलता का प्रतीक है। नहीं, इंडिया गठबंधन जो अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पाया, अंतिम समय तक वो जो है मीटिंगें नहीं कर पाए, 2-2 चरण हो गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता क्षेत्रों में नहीं जा पाए।
बागपत में समाजवादी पार्टी के मुखिया की रैली थी, वो वहाँ पहुँच तक नहीं पाए, कह दिया हेलीकॉप्टर खराब है। बगल में मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतर गया, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए। क्यों? वहाँ जनता नदारत थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी सभाओं में जनता ही नहीं गई। कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रचार कर रहे थे गाजियाबाद में, राहुल जी। जिस दिन से राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने इंडिया गठबंधन से मुंह मोड़ा, उस दिन से इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोई नाम लेवा नहीं है और 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगा। इंडिया को बनाने का काम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था। दोनों ने इंडिया से नाता तोड़ लिया, इंडिया का मामला खत्म। इंडिया गठबंधन कहीं कुछ नहीं है। ये लोग आपस में, इनमें समन्वय नहीं है। ये आपस में ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन कौन कहाँ लड़ेगा। 5-5 उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का इन्होंने सम्मान नहीं किया, उनके टिकट काटे। हमने तो सबको लेकर के हम चले, सारे लोग हमारे साथ हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरह लहर चली है 2 चरणों में, जो 2 चरणों में वहाँ की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद समर्थन दिया है, वो आगे भी दिखाई पड़ेगा। सही रहा भाई तो आप देखे हो जाते, थोड़ा पूछते। उसमें हम लोग भारी संख्या में शामिल होकर उनके नामांकन को सफल बनाएंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह को चुनाव में जिताने का बूथ पे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और हम लोग राजनाथ सिंह पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार हम लोग उनको 5 लाख से अधिक वोटों से लखनऊ से जिताने का काम करेंगे। और हमारे अमरेंद्र भाई जो आज उन्होंने सत्ता ली, इन्होंने अशोक रावत जी को हरदोई से जो मिट्टी का प्रत्याशी है, आस्था रखते हैं और नहीं को जो है देखते हुए हम यहाँ पार्टी ज्वाइन और हमारे हरदोई से जो अशोक रावत जी हैं मिश्रिक से, और अशोक रावत जी मिश्रिक से है हमारे हरदोई से, जयप्रकाश रावत जी हम लोग के साथ मिलकर उनको जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस अपने विचारों से और कोई विचारधारा नहीं, विचारहीन है बिल्कुल कांग्रेस, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही बात कर लें, जैसे आपने बोला विचारहीन है, वहीं युवाओं के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार कह रहे हैं केंद्र में जितने भी 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी पद, उन पर हम उनको युवाओं को नौकरी, पहला अधिकार युवाओं को देंगे। और उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं उनको गड्ढा मुक्त करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो विचारहीन है, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं। उन्होंने 70 साल केवल देश को लूटा है और कुछ नहीं किया है। माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने जो इनकी डबल इंजन की जो सरकार है, इससे हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो सब दिख रहा है सामने। और जो मोदी जी ने देश और विदेश में जो नाम ख्याति अपने भारत की जो है पैदा की है, ये उनके बस की बात नहीं थी। क्या लग रहा है 80 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन ले जाएगा कि इंडिया गठबंधन? एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन ले जाएगा कंफर्म। अभी दो चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें देखा गया कि इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार 16 की 16 सीटें हम जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, लेकिन पश्चिम से और वहाँ तक लास्ट तक इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये थे अमरेंद्र सिंह जी ने साफ तौर पर बता दिया है, हम राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं और तन मन के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ एनटीवी निष्पक्ष से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।